मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फिर मैं इससे पहले वाली वीडियो में एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में कुछ बात बताया था और आज मैं उसका दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। यदि अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उस दिन हम लोग पढ़े थे इसे फर्स्ट वीडियो में कि अम्ल एसिड क्या है, बेस क्या है और हेनियस के अनुसार एसिड क्या है, बेस क्या है। उसके बाद बताए थे कि हम लोग अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं। आगे वाले स्टैंडर्ड में जाएंगे तो हमको और हेनियस के अलावा लेविस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। लेकिन 10th में है तो हम लोग केवल और हेनियस कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है, तो इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया। अब हमको जानना है कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें मतलब किस किस पदार्थ में कौन कौन सा अम्ल होता है जो जरूरी है। जैसे आइए फर्स्ट हमारा कि दूध या दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल दूध या दही में। इमली में टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, हो गया। सेब में मौलिक अम्ल, नींबू या संतरा में सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। 7 नंबर बिच्छू के डंक या चींटी के डंक, बिच्छू या चींटी के डंक में पाया जाता है आपका फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल। 8 नंबर आपका विटामिन सी में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, अम्ल। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मूत्र में यूरिक अम्ल, घास या पत्ता में बेंजोइक अम्ल, लिख दिए कि कुछ ऐसे
पदार्थ होते हैं जिनमें मतलब कुछ ऐसे मौजूद पदार्थ होते हैं जिनमें अम्ल पाया जाता है, जो है सामने लिखा हुआ है। देखिए इसे लिखते हैं कि दूध या दही में जो एसिड पाया तो उसका नाम है लैक्टिक एसिड, यानी लैक्टिक एसिड के कारण दूध या दही खट्टा लगता है। इमली में टार्टरिक एसिड के कारण खट्टा लगता है, चाय टैनिक एसिड के कारण, टमाटर ऑक्जेलिक एसिड के कारण, सिरका स्टिक एसिड के कारण, सेव मामोलिक एसिड के कारण, नींबू एसिड यानी जो भी खट्टा फल होगा उसमें सिट्रिक एसिड होगा। बिच्छू खेती के में फॉर्मिक एसिड, बी विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मूत्र में यूरिक एसिड और घास या पत्ता में बेंजोइक एसिड पाया जाता है। लिखना है, लिख लें या फटाफट स्क्रीनशॉट करें। फिर यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ पदार्थ होते हैं जो अम्ल यानी एसिड या बेस का सूचक होते हैं, यानी बताते हैं कि यह एसिड है या यह पदार्थ बेस है। बताते हैं कि यह पदार्थ एसिड है या यह पदार्थ बेस है। जैसे सबसे पहला हमारा आता है लिटमस पेपर। क्या आता है? लिटमस पेपर सूचक के बारे में बता रहे हैं। अब सबसे पहला हमारा आता है लिटमस पेपर है। ये बताता है कि कौन एसिड है, मतलब कैसे मालूम चलेगा कि एसिड है या कैसे मालूम चलेगा कि बेस है। हमारे पास है लिटमस पेपर। तो अगर लिटमस पेपर पर अगर हम डालते हैं कोई पदार्थ, कोई चीज़, अगर उसका रंग लाल हो जाता है, लाल, तो इसका मतलब पदार्थ का हमारा एसिड है। अगर उसका नीला हो जाता है तो क्या है? हमारा बेस है। सेकेंड है हमारा हल्दी। दोनों सेकेंड नंबर आते हैं हम हल्दी। तो हल्दी पर कोई पदार्थ डालते हैं, यदि रंग नहीं बदलता है, नो चेंज, यदि नहीं बदलता है तो क्या है? एसिड है। यदि बदल कर लाल भूरा हो जाता है, समझिए क्या है? हमारा बेस है। थर्ड है हमारा चुकंदर। यदि चुकंदर पर कोई पत्ता डालते हैं, अगर उसका रंग हो जाए लाल बैगनी, क्या हो जाए रंग उसका? लाल बैगनी। अगर रंग लाल बैगनी हो जाए, चुकंदर को कोई पत्ता डालते हैं, अगर उसका रंग लाल बैगनी हो जाए तो बताएगा एसिड को, और यदि पीला हो जाए तो बताएगा किसको? बेस को। ठीक इसी प्रकार लाल पत्ता गोभी, यानी लाल पत्ता गोभी तो लिखा है, लेकिन इसका रस जो होता है मूल रूप से बैंगनी रंग का होता है। इसका जब रस निकालते हैं तो इसका रंग होता है मूल रूप से बैंगनी कलर का होता है। तो अगर इस पर लाल पत्ता गोभी पर अगर हम कोई पदार्थ डालते हैं, अगर उसका रंग लाल कर दे, यानी इसका रस जो होता है बैंगनी कलर का, तो अगर उस बैंगनी कलर को लाल कर देगा कोई पदार्थ तो हमारा एसिड है। अगर हरा कर देगा तो हमारा क्या है? हमारा बेस है। उसके बाद है हमारा मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज पर कोई पदार्थ डालें, अगर उसका रंग लाल हो जाए, क्या हो जाए? लाल हो जाए तो एसिड, और पीला हो जाए तो बेस। एक और है, जिसमें भी है ये फिनोल्फथेलिन। यदि इस पर कोई प्रकार डालते हैं, अगर इसका रंग नहीं बदलता है, यानी रंग अगर नहीं रंगहीन हो जाए,
इस पर डाल देते हैं तो रंगहीन हो जाए, रंगहीन, तो वो हमें बताएगा एसिड, और गुलाबी हो जाए तो बताएगा किसको, बेस को बताएगा। देखिए बता दिए कि लिटमस पेपर है, अगर उसका कलर लाल हो जाए तो वो एसिड को बताएगा, अगर नीला हो जाए तो बेस को बताएगा। हल्दी का कलर में और कोई चेंज नहीं होगा तो एसिड को बताएगा, अगर चेंज हो जाए आपका लाल पूरा है तो बेस को बताएगा। चुकंदर का रंग अगर हो जाए लाल बैंगनी तो एसिड को, और फिर पीला हो जाए तो बेस को। बताया था कि लाल पत्ता गोभी का रस का वास्तविक कलर होता है बैंगनी, अगर उसका रंग लाल हो जाए तो एसिड, और हरा हो जाए तो बेस। इसी प्रकार मेथिल ऑरेंज का लाल एसिड, पीला बेस, फिनोल्फथालीन का रंगहीन एसिड और गुलाबी बेस। अब देखिए इतना तो हम जान गए। अब देखिए कुछ इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी एसिड बेस का केमिकल, एसिड या बेस का केमिकल कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे कि कोई भी अगर एसिड होगा, जैसे मान लेते हैं कि हम HCl ले लेते हैं, HCl हमारा एसिड है, इसका रिएक्शन और कराते हैं हम किससे, जिंक से या सोडियम से। और कोई भी एसिड होगा अगर इसका रिएक्शन हम सोडियम मतलब मेटल से कराते हैं, मेटल से, तो क्या निकलेगा आपका, क्लोराइड बनेगा और क्या करेगा आपका, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, यानी कोई भी मेटल होगा एसिड से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। लेकिन कोई भी मेटल का नहीं, वैसा मेटल, जैसे कौन कौन मेटल होगा जो नहीं बनाएगा, कौन कौन होगा आपका, मरकरी, सोना यानी ऑरम, अर्जेंटम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब एलिमेंट है जो अम्ल से रिएक्शन नहीं करेंगे, मतलब अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगे। उसके बाद है कि कोई भी एसिड अगर वह मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो, जैसे मान लीजिए कि हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, आपका HCl ले लीजिए, मेटल का कार्बोनेट यानी Na2CO3, या मेटल का बाइक का कार्बोनेट ले लें NaCO3, कोई भी आपका एसिड होगा वो मेटल के कार्बोनेट या बाइक के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है आपका, साल्ट, इसके बाद H2O और CO2, कोई भी होगा इससे भी यही बनेगा, साल्ट, H2O और CO2 बनेगा। यानी कोई भी मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, एसिड से जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, जल बनाएंगे यानी H2O बनाएंगे और CO2 बनाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे याद भी होगा कि एसिड बेस, या क्या ले लें, एसिड ले लें और बेस ले लें, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका, साल्ट बनेगा, और प्लस का बनेगा, H2O बनेगा। इस रिएक्शन को क्या करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या मिलाएं, एसिड या बेस मिलाएंगे, एसिड और बेस को मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कर क्या बनाते हैं, साल्ट यानी नमक और जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, पढ़ चुके हैं। उसके बाद कि किसी भी अम्ल में जल मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में, याद रखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में जल डालते हैं क्या होता है कि अम्ल छिटक कर शरीर में पड़ सकता है, अम्ल छिटकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में यदि जल मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में जल मिलाते हैं तो
सल्फ्यूरिक अम्ल छिड़कता है, अगर वो शरीर में पड़ जाए तो शरीर का वो भाग जल सकता है। इसीलिए सल्फ्यूरिक अम्ल में जल नहीं डालना चाहिए, बल्कि जल में सल्फ्यूरिक अम्ल एक एक चम्मच करके डालना चाहिए और उसको हिलाना चाहिए, यानी अच्छी तरह से मिलाते रहना है और तब जल में अम्ल को डालते रहना है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, तो सबसे पहले जाने कि इसका खोज किए थे 1909 में, यानी इसका खोज हुआ था, पीएच स्केल का खोज हुआ था 1909 में, यानी 1909। वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन। वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन। 1909 इसमें खोज हुआ था। वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन। सोरेनसन 1909 इसमें खोज हुआ था। वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन। और जो पीएच शब्द जो लिया गया है डेनिश वर्ड है। डेनिश वर्ड, इसका पूरा डेनिश वर्ड का नाम है पोटेंज, POTENZ, पोटेंज डिहाइड्रोजन। डिहाइड्रोजन पीएच स्केल एक प्रकार का स्केल है जिसका खोज हुआ था 1909 में। और कौन किया? सोरेनसन। अब पीएच जो वर्ड है इसका डेनिश वर्ड है और इस वर्ड का पूरा नाम का पोटेंज डिहाइड्रोजन, और इसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। अब इसका दिया गया डिफिनीशन कैसे, तो किसी भी विलयन यानी हाइड्रोजन की सांद्रता से ही पीएच का मान निकाला जाता है। दिया गया डिफिनीशन, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघु गुणक, हाइड्रोजन आयन के देखिए का दिया परिभाषा कि हाइड्रोजन आयन के दिया गया इसका परिभाषा कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के व्युत्क्रम के लघु गुणक को, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता, फिर से देखिए, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के व्युत्क्रम के लघु गुणक को पीएच कहते हैं। अब इसको सुधारेंगे ढंग से, पीएच लॉग, अब यहाँ पावर 1 है, इसको भेज देंगे ऊपर, तो H प्लस के पर हो गया -1। लॉग का रूल होता है कि पावर हुआ है तो उसको उठा कर देते हैं आगे, तो किस बराबर हो गया आपका -log H प्लस। तो अब इसका परिभाषा हो गया, यहाँ से परिभाषा हुआ कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के व्युत्क्रम के लघु गुणक को पीएच करते हैं, और यहाँ से निकल गया कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघु गुणक, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघु गुणक के ऋणात्मक मान को पीएच कहते हैं। हो गया। पीएच इस तरह का स्केल है, यहाँ से स्केल है, बीच में आपका उदासीन होता है, उदासीन में पीएच वैल्यू होता है 7, और जैसे ही पीएच वैल्यू यहाँ से बढ़ता जाता है, पीएच वैल्यू बढ़ेगा यहाँ 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे, तो इधर पर बताएगा आपका क्षारीय वैल्यू यानी बेसिक कैरेक्टर बताएगा क्षारीय, और इधर बताएगा अम्लीय यानी एसिडिक कैरेक्टर बताएगा। यानी अगर पीएच वैल्यू 7 हो जाए तो बताएगा उदासीन, और अगर 7 से ज़्यादा हो जाए पीएच वैल्यू तो किसको बताएगा? बेसिक कैरेक्टर को। और 7 से कम हो जाए यानी क्या हो जाए 6, 5, 4, 3, 2, 1, अगर और भी है तो अगर 7 से कम हो तो बताएगा अम्लीय कैरेक्टर को, और 7 से ज़्यादा हो तो बताएगा बेसिक कैरेक्टर को, और आपका 7 होगा तो बताएगा न्यूट्रल को। तो इसका मतलब है कि उदासीन जल का पीएच मान 7, अम्लीय का 7 से कम और क्षारीय का, यानी उदासीन का पीएच मान 7, अम्ल का 7 से कम और क्षार का 7 से ज़्यादा। कुछ ऐसे हैं जिसका पीएच मान आपको याद रखना है, जैसे कि खून का पीएच मान 7.4, अम्लीय उदासीन जल का पीएच मान 7, खून का पीएच मान 7.4, उदासीन जल का पीएच मान 7, चूना जल का 11, उदासीन जल का है चूना जल का 11, अम्लीय वर्षा का 5.6, मूत्र का 6, अम्लपित्त यानी अम्लपित्त में क्या रहता है HCl, उसका पीएच मान 1।
याद रखना है। ये किसका, हमारा आंसू का है, ये है हमारा जल का, ये चूना जल का, 6 मूत्र का है, 6 मूत्र का है, और 6.5 किसका है, आपका दूध का है। 6.5 दूध का, खून का 7.4, चूना जल का 11, शुद्ध जल का यानी 10 इंच जल का 7, और HCl का 1 यानी अम्लपित्त का 1। अब इसके बाद वाला अगली वीडियो में जानेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।